अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन, ये वो नाम है जो पिछले कई दिन से आप सुन रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन आखिर क्या बला है? इसके साथ कौन कौन से इंटरसेप्टर सफ़र करते हैं, कितनी सबमरीन्स होती हैं, इस पर कितने लड़ाका तैयारे होते हैं और कौन कौन से मिसाइल नस्ब किए जाते हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब्राहम लिंकन का नाम तो पिछले कई दिन से हम सुन रहे हैं, हम ये कह क्या भी रहे बुलाया हैं, है? ये क्या बुलाया है, ज़रा हमारे नाज़रीन को अच्छा, बताइए। ये पहली बात तो ये है, मेरा भी कंसेप्ट यही था कि ये एक जहाज़ है जिस पर एक डेक है, रनवे बना हुआ है और उसके ऊपर से जहाज़ फ्लाई करते हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन जब गया तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा जंगी बहरी बेड़ा बन गया है, यानी इसके साथ और ग्रुप में भी जहाज़ों को शामिल कर दिया गया है और ये एक पूरी जंगी तैयारी के साथ पहुंच रहा है। अब इसमें कौन कौन से जहाज़ों को शामिल किया गया है, अगर मैं आपको उनकी तादाद बताऊं, सबसे पहले मैं आपसे अगर कहते हैं तो आपको बताता हूं कि इसके साथ दो जो है सबमरीन चलती हैं। एक का नाम डकोटा है जी और एक का जॉर्जिया है। ये दोनों सबमरीन जो हैं टोमाहॉक मिसाइल, जो कि अमेरिका का सबसे लेटेस्ट वर्जन मिसाइल है, वो मौजूद है। तो ये सबमरीन जो हैं इस जहाज़ की हिफाजत के लिए होती हैं। इस पर खुद इस पर तो 70 के करीब, जो 60 से 70 के करीब जो हैं F-35 मौजूद हैं। ये मैं पहले भी बता चुका था कि 7 से 8 हज़ार लोग जो हैं इस पर होते हैं। लेकिन इस जहाज़ के साथ और कौन कौन से जहाज़ जाते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होती हैं। ये कश्तियाँ हैं जो गाइडेड मिसाइल का रास्ता रोकती हैं, यानी जो गाइडेड मिसाइल किसी भी मुल्क, दुश्मन मुल्क की तरफ से आएगा, ईरान या चाइना या रशिया, ये कश्तियाँ सबसे पहले उसको इंटरसेप्ट करेंगी। यानी इस बड़े बहरी बेड़े को बचाने के लिए भी अलग से इंतज़ाम किया जाता है। सबमरीन्स का मैंने आपको बता दिया कि उसमें साउथ डकोटा और जॉर्जिया नामी दो सबमरीन्स जो हैं इसके साथ खलीज फारस की तरफ सफ़र कर रही हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो है USS मशर, पहला तो ये है। और USS से मुराद यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो है वो रशिया ना लीजिएगा, उसका किसी ज़माने में नाम होता था USSR। ये जो है ये इनकी नेवी के लिए, अमेरिकन नेवी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। USS यूनाइटेड स्टेट शिप। तो USS में इसलिए क्योंकि बार बार तो नाम अगर आएगा भी तो ये मुबालगा हो जाता है। फिर मैकफॉल इसके अंदर, मशेर के बाद एक मैकफॉल कश्ती है और ये भी जो है इसी तरह के इंटरसेप्टर रखती है। इसके साथ ऑस्कर आस्टन है। ऑस्कर आस्टन जो है ये इस वक्त भी दुनिया की जदीद तरीन कश्तियों में शुमार होती है और ये जंगी कश्ती है जो कि आने वाले मिसाइल का रास्ता रोकती है। इसके बाद इसमें पॉल नामी एक कश्ती शामिल है, यानी आप गिने तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 बेलकेले जो है 7वीं कश्ती, मैं भूल गया था, मैंने कहा 7 है तो 7वीं कहाँ गई, तो बेलकेले है, ये भी मौजूद है। ये 7 कश्तियाँ वो हैं जो इसकी हिफाजत के लिए, जो मिसाइल इसकी तरफ आएंगे, अगर इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ मुकाबला होगा तो ईरान से जो गाइडेड मिसाइल्स आएंगे उनको पहले इन कश्तियों से जवाब दिया जाएगा, यानी उनको रोका जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा। यानी वहाँ जहाँ से ये निकलेंगे उस पर अटैकिंग जो है वो टोमाहॉक मिसाइल गिराए जाएंगे जो कि सबमरीन के ऊपर मौजूद हैं और इंटरसेप्टर कश्तियाँ जो हैं वो इस जहाज़ को घेरे हुए जो हैं इसके साथ साथ चलेंगी, जिनकी तादाद 7 है, यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से इसको महफूज बनाया जाता है। इसके साथ स्कॉट शिप्स हैं, यानी इसकी हिफाजत के साथ साथ इसकी अटैकिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए इसके साथ स्कॉट शिप्स हैं। अगर आप स्कॉट्स का मतलब ये समझें कि इस जहाज़ का एक बाकायदा प्रोटोकॉल है अदील भाई, सही, जिस तरह से यहाँ यानी वो इसकी आगे आगे चलता है। ये आपने वज़ीर आज़म और बिल्कुल सदर ममलकत और जैसे स्कॉट किया जाता है ना जी, आगे पीछे वो गाड़ियाँ हूटर चला रही होती हैं, तो ये वो हूटर वाली गाड़ियाँ जी। फ्रैंक ई पीटरसन, एक गाड़ी का नाम, एक गाड़ी कह रहा हूँ, एक शिप का नाम है स्प्रांस, दूसरी शिप का नाम है और माइकल मर्फी जो है ये तीसरी शिप का नाम है। ये 3 शिप्स जो हैं ये पूरी तरह से ऐसे मिसाइल से लेस हैं जो किसी भी बंदरगाह को तहस नहस करने की सलाहियत रखती हैं और इस तक जाने से पहले मिसाइल को इन कश्तियों का, यानी 3 ये और 7 वो 10 कश्तियाँ ये हो गई, 2 सबमरीन 12 जो हैं टारगेट जो हैं उसको तबाह किया जाए, तब आप जाकर
कहीं अब्राहम लिंकन तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपने मेरे साथ एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि ईरान की क्या तैयारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक कोई त्यारा बरदार जहाज़ जो है किसी मुल्क ने डूबने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे। ये इसकी हिफाजत का या इसकी श्योरिटी का कि ये बचा रहेगा सबसे बड़ा सबूत है। 7-8 हज़ार फ़ौजी पायलट्स, मरीन्स इनको फ़ौजी बोलते हैं, वो इस पर तैनात होते हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये देखा जाए तो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा फ़ौजी एसेट होता है। ये समंदर के अंदर पानी के ऊपर तैरता हुआ एक पूरा आप शहर, इसको पूरा शहर। पूरा शहर कह लें, पूरा यहाँ फ़िज़ाई अड्डा जो पानी पे तैर रहा है। फ़िज़ाई अड्डा है ये कह लें, या फ़ौजी अड्डा है, हाँ, पूरी इसको एक ये एयर बेस कह लें एयर जो बेस पानी कह पे लें। तैर रही है। आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, ये एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है जिसका जवाब जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के पास भी नहीं है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि कुछ चीज़ एक दफ़ा नहीं हुई तो अगली दफ़ा नहीं हो सकती। नामुमकिनात में से कोई चीज़ नहीं है। ये स्ट्रेटजी पर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे है, कौन किसके मिसाइल को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है और कहाँ पर अपना मिसाइल गाइडेड कर सकता है। सिस्टम्स क्या हैं, सिस्टम इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये इस पर है। लेकिन मैंने कहा कि इसके बारे में कि अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज़ नहीं है, ये पूरा एक ख़ानदान है और ये पूरे ख़ानदान में पनडुब्बियाँ भी हैं, इंटरसेप्टर्स कश्तियाँ भी हैं और इसकी स्क्वाड कश्तियाँ भी हैं जो इसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तो ये पूरा स्क्वाड जो है इस वक्त खलीज फारस की तरफ गामजन है और आने वाले चंद घंटों में ये खबर आ जाएगी आपके पास। कल तक शायद ये खलीज फारस में पहुँच जाए और उसके बाद ईरान पर हमले का ख़तरा है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये सिर्फ एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ नहीं बल्कि इसके साथ एक पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले आपने मेरे साथ एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि ईरान की क्या तैयारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक कोई त्यारा बरदार जहाज़ जो है किसी मुल्क ने डूबने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे। ये इसकी हिफाजत का या इसकी श्योरिटी का कि ये बचा रहेगा सबसे बड़ा सबूत है। 7-8 हज़ार फ़ौजी पायलट्स, मरीन्स इनको फ़ौजी बोलते हैं, वो इस पर तैनात होते हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये देखा जाए तो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा फ़ौजी एसेट होता है। ये समंदर के अंदर पानी के ऊपर तैरता हुआ एक पूरा आप शहर, इसको पूरा शहर। पूरा शहर कह लें, पूरा यहाँ फ़िज़ाई अड्डा जो पानी पे तैर रहा है। फ़िज़ाई अड्डा है ये कह लें, या फ़ौजी अड्डा है, हाँ, पूरी इसको एक ये एयर बेस कह लें एयर जो बेस पानी कह पे लें। तैर रही है। आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, ये एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है जिसका जवाब जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के पास भी नहीं है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि कुछ चीज़ एक दफ़ा नहीं हुई तो अगली दफ़ा नहीं हो सकती।